मेरे ध्यानी परिवार को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरे थॉट्स, मेरे सेशंस आपके लिए ज्ञानवर्धक हैं, मोटिवेशनल हैं, मेरे थॉट्स आपको अच्छे लगते हैं, यूजफुल हैं, तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में भी आप शेयर करना। वो इसलिए कि हो सकता है हमारी वजह से कोई अवेयर हो जाए, या जो स्पिरिचुअल नहीं है, मे बी कि उसको ये मैसेज मिले और वो स्पिरिचुअलिटी में आ जाए और परमात्मा के दरबार में हमारी हाजिरी लग जाए। क्योंकि किसी को आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ना, स्पिरिचुअल करना, परमात्मा के लिए जागृत करना, यानी अपना रास्ता और आगे के लिए क्लियर करना, अपना जीवन सुखमय बनाना। तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम जानेंगे शरीर से बाहर आने का एक्सपीरियंस, यानी कि एस्ट्रल ट्रेवल। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत ही यूजफुल है। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो मोस्टली हमारा अनुभव होता है, जो हम फील करते हैं कि रात हम किसी अपने से मिले हैं और वो जो हमसे दूर है, या हम अपने आप को उड़ता हुआ देखते हैं, या देखते हैं कि हम कहीं से नीचे गिर गए, किसी ऊंचाई से नीचे गिर पड़े। तो क्या सचमुच ऐसा होता है? तो जी हाँ, ऐसा सचमुच होता है। कितने ही संतों ने, योगियों ने इसका ज्ञान पहले भी दिया है। इस यात्रा को कहते हैं सूक्ष्म यात्रा, यानी कि एस्ट्रल ट्रेवल, जो सूक्ष्म शरीर द्वारा की जाती है, यानी कि एस्ट्रल बॉडी के द्वारा की जाती है। ये आत्मा का ऐसा अनुभव है जो फिजिकल बॉडी यानी भौतिक शरीर से बाहर जाती है और सूक्ष्म जगत का अनुभव लेती है, और अनुभव लेने के बाद वापस आ जाती है। और आप मेरे जो पहले के सेशंस हैं, जिसमें मैंने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के विषय में डिटेल में बताया है, तो आपसे मेरी विनती है कि आप पहले उसको सुने। हमारा सूक्ष्म शरीर ट्रेवल करता है और ये ज्ञान अनंत है, जिसे मैं सेशन के थ्रू आपको क्लियर करूंगी। रात को जब हम सोने के लिए रिलैक्स मोड में जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा पूरा शरीर शांत हो जाता है और मन भी शांत हो जाता है, और विचार धीरे धीरे करके ठहरने लगते हैं। और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो भी धीरे धीरे गहरी नींद में चला जाता है, यानी कि शांत हो जाता है। क्योंकि पूरे दिन कितनी तरह के थॉट्स यहाँ पर आते रहते हैं, कितनी ही बातें हम सोचते हैं, कितनी ही फीलिंग्स हम लेते हैं। और जब ये कॉन्शियस माइंड हमारा शांत हो जाता है तो एक्टिव होता है हमारा सब कॉन्शियस माइंड, और सूक्ष्म शरीर हमारी फिजिकल बॉडी से बाहर निकल जाता है। फिजिकल बॉडी यानी कि ये जिसका हम अनुभव करते हैं, जो दिखती है। तो इस फिजिकल बॉडी से एस्ट्रल बॉडी बाहर निकल जाती है। अक्सर आपने अपने जीवन में ये अनुभव किया होगा कि बहुत सारे कार्य, जो हमारे अंदर जितनी भी भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं, या हम किसी अपने से मिलना चाहते हैं, और रात हमें ये एहसास होता है कि हम किसी अपने के पास गए, या किसी फ्रेंड के पास गए, या जिन्हें हम चाहते हैं हम उनसे मिले, या कोई कार्य
जो हम करना चाहते थे, और हम देखते हैं कि वो हमने रात को किया। अब जब सुबह हम उठते हैं तो उसकी फीलिंग्स हमारे अंदर होती हैं। अब ये ऐसी फीलिंग है कि हमने ऐसा फील किया कि हम उससे मिले, लेकिन हम दूसरे को उन फीलिंग्स के साथ डिस्क्राइब नहीं कर पाते, और जिससे मिलना होता है, जो कार्य करना होता है, वो कार्य हम कर लेते हैं। अब इस एनर्जी को हम फील करते रहते हैं पूरे दिन। ये एहसास होता है कि जैसे बहुत नजदीक जाकर हम मिले हैं। आप जिसे सपना समझते हैं, जबकि वो सत्य है। कभी आप देखते हैं कि आप ऊपर से नीचे गिर गए, या किसी ने आपको धक्का मार दिया, और उसी समय हम जाग जाते हैं। तभी ये कहा जाता है कि अगर कोई सो रहा हो तो उसको झटके से या जोर जोर से ना जगाया जाए, क्योंकि जैसे ही उसे झटके से जगाते हैं, जोर से जगाते हैं, तो जो हमारी एस्ट्रल बॉडी होती है, जो हमारी इस फिजिकल बॉडी से बाहर गई होती है, वो झटके से वापस आ जाती है। तो ऐसा फील होता है कि हमने सपना देखा। ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारे फिजिकल बॉडी से एस्ट्रल बॉडी यानी कि सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, तो हमें झटका लगता है। हम अवेयर नहीं होते। रात सूक्ष्म यात्रा हो तो रही है, पर उस समय हम जागृत नहीं रहते, यानी कि अवेयर नहीं होते। तो ये होती है सूक्ष्म यात्रा, यानी कि एस्ट्रल ट्रेवल। कई बार आपने चोरी करते हुए ये आप देखते हो कि आप अपने आप को सपने में ये देख रहे हो कि आप चोरी कर रहे हो, और सुबह आप जब उठते हो तो ये आपको ताज्जुब होता है कि मैं आखिर चोरी कैसे कर सकता हूँ। अब ये सपना आप किसी को बता भी नहीं सकते कि रात को मैंने अपने सपने में चोरी की या कोई गलत काम किया। तो ऐसा इसलिए होता है कि एकदम से हम डर कर उठ जाते हैं, या हमारी भावनाएं सबकॉन्शियस माइंड में जो दबी रहती हैं, वो हम उजागर नहीं कर पाते, और उस समय एकदम से डर के हमारा उठना, यानी कि उन चीजों से भय लग जाना। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने कोई अपनी प्रिय चीज, कोई आपकी फेवरेट चीज है, वो आपने किसी के पास देखी, या आप मार्केट में गए, आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगी। अब आप उसे ले नहीं सकते। मे बी के फाइनेंशियल रीजन हो सकते हैं, या कोई और भी रीजन हो सकते हैं। अब वो बात कहीं ना कहीं दबी हुई आपके अंदर रह गई। अब होता है कि हमारा कोई एक माइंड नहीं होता, सोचने का तरीका एक जैसा नहीं होता, और जो हम बाहर हैं वो हम अंदर नहीं हैं। अंदर बहुत सारे थॉट्स चलते हैं। किसी के पास कोई चीज देखी तो लगा कि ये मेरे पास भी होनी चाहिए, अब मैं इसे कैसे ले सकता हूँ। तो इस तरह की फीलिंग्स हमारे अंदर दब जाती हैं, और जब हमारे मन में दब जाती हैं, तो ये सिचुएशन माइंड में और फिजिकल बॉडी में आ जाती है, और सोते ही ये सूक्ष्म शरीर हमारी भावनाओं के हिसाब से उस दुनिया में पहुंच जाता है, और सूक्ष्म यात्रा करता है, यानी कि एस्ट्रल ट्रेवल करता है। वो सारा अनुभव लेता है, और इससे हमें पॉजिटिव फायदे भी मिलते हैं। यानी कि जरूरी नहीं कि हमारा एक ही नेगेटिव थॉट हो, ये चोरी वाला या और कोई गलत थॉट ही हो। बहुत सारे हमारे पास पॉजिटिव थॉट भी होते हैं, जो हम रियल में करना चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। अब इसके लिए जरूरी है अवेयर होना। अब जैसे कहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई भी परेशानी है,
तो अब इसकी ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और आप उसका सॉल्यूशन भी चाहते हैं, तो उस समय कहा जाता है कि आप ध्यान करो। क्योंकि जैसे ही आप ध्यान करने बैठते हो और धीरे धीरे आपके थॉट्स शांत होने लगते हैं। जब थॉट्स खत्म होने लगते हैं, तो जो आपकी एस्ट्रल बॉडी है, आपकी इस फिजिकल बॉडी से बाहर निकल जाती है, और उसको वो ज्ञान उपलब्ध होता है जिसकी आपको रियल में जरूरत है। और ध्यान करने के बाद आप ऐसा फील करते हो कि वो सारे आइडियाज आपको आने लगे। धीरे धीरे जब आप अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ जाते हो, तो अवेयरनेस आपकी लाइफ में आ जाती है, और आप जागरूक रहने लगते हो, एनर्जी लेते हैं, उस चीज को आप फील करते हैं। यानी कि आपको अपनी ध्यान साधना बढ़ानी होगी, और नियमित रूप से आपको ध्यान करना होगा, तभी आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैंने ये सब इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कहा कि ये सारा अनुभव मैं भी ले चुकी हूँ। जी हाँ, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हुए मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और जब मैं ध्यान में बैठती थी, तो मेरे को बहुत सारी गाइडेंस मिलती थी। जैसे ओशो को स्पीच देते हुए सुना, या ओशो स्पीच दे रहे हैं और मैं उस चीज को लिख रही हूँ। यानी कि बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज जो थे, उनके मैंने दर्शन किए, और जो मुझे गाइडेंस मिली, जो मुझे आगे बढ़ने के लिए जो मुझे रास्ता मिला, या अभी भी आगे बढ़ने के लिए जो मुझे गाइडेंस मिलती है, वो ध्यान के थ्रू ही मिलती है। इस तरह से आप अपनी ध्यान साधना को नियमित रूप से करें, ज्ञान लें, और अवेयर हो जाएं। तो ये जो एस्ट्रल ट्रेवल है, इस पर मैं और भी सेशंस आगे लाती रहूंगी। तो मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।